Welcome back everyone. Yesterday we have completed till manuring. So today we will continue with fourth point. It's irrigation. तो इरिगेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया वाटर जो है मोस्ट वाइटल सब्सटेंस है जो कि सब लाइफ को सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला। प्लांट्स में कम से कम 90% पानी है, फिर भी उन्हें पानी चाहिए और ज़्यादा। किस लिए? क्योंकि वाटर जो होता है ना प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फ्लावर्स फ्रूट्स और प्लांट्स के सीड्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है। रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पानी के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर ना सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि जर्मिनेशन क्या होती है? सीड्स का ग्रो होना वन बाय वन एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग। वाटर जो होता है एसेंशियल होता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी कैरी ऑन करने के लिए, जैसे हम फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। वाटर जो होता है न्यूट्रिएंट्स में जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि फिर वन बाय वन हर प्लांट के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर जो होता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है हॉट एयर करेंट से। जो गरम गरम इतनी हवा बहती है, हवा चलती है ना, इसके जो करेंट्स होते हैं इससे भी वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। इसीलिए वाटर का सप्लाई क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल्स में एसेंशियल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। रेनफॉल एक मेन सोर्स है वाटर के लिए क्रॉप्स में। सिंस वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन रेनफॉल, जैसे कि हम रेनफॉल पे अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सो ये फार्मर्स के लिए एसेंशियल है कि वो अदर वेज रखें वाटर को क्रॉप फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए। अब जैसे अब हम सोचते हैं कि मानसून में रेनफॉल आएगी तो प्लांट्स को अपने आप वाटर मिल जाएगा। अब बाई चांस रेनफॉल ना आई तो वो तो हमारे हाथों में नहीं है ना, वो हमारे रेनफॉल कब आनी है कब नहीं आनी। तो इसलिए हमारे पास और मेथड्स होने चाहिए वाटर के लिए कि वाटर सप्लाई कर सकें हम। वाटर का सप्लाई क्रॉप प्लांट्स में रेगुलर इंटरवल्स में अलग अलग सोर्सेज से, रेनफॉल के अलावा, बारिश के अलावा अलग सोर्सेज से, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स: नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, नेचर ऑफ सॉइल, सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज। क्रॉप प्लांट्स का नेचर, क्रॉप प्लांट्स का मतलब कब वो कैसे उस टाइम में कैसी हैं, वो सॉइल कैसी है उस टाइम, मतलब हमारी लूज़ है फर्टाइल है, वो सीज़न जब क्रॉप हमारी ग्रो करती है। तो अब हम इन फैक्टर्स को ना डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट इज क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। कुछ क्रॉप प्लांट्स को ना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जबकि कुछ ऐसी होती है जिनको कम पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए राइस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए होता है, जैसे कि कुछ क्रॉप्स वीट और कॉटन को बहुत कम पानी चाहिए होता है। ये क्रॉप बेस्ड इन इरिगेशन है, जो सिर्फ क्रॉप पे बेस्ड इरिगेशन होती है। अब आएगी सॉइल पे बेस्ड इरिगेशन। इरिगेशन जो होती है ना सॉइल के नेचर पे डिपेंड करती है जिसमें जो क्रॉप ग्रो की जाती है। सैंडी सॉइल नीड्स फ्रीक्वेंट इरिगेशन। सैंडी सॉइल को कम इरिगेशन चाहिए क्योंकि उसकी ना पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है, मतलब वो बहुत कम पानी रिटेन कर सकती है। और क्लेई सॉइल नीड्स लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन ड्यू टू इट्स गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्लेई सॉइल होती है उसको ना कम फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए होती है क्योंकि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सीजन बेस्ड इरिगेशन। समर्स में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो बढ़ जाती है क्योंकि जो इंक्रीज रेट होता है इवेपोरेशन का, मतलब जो पानी भाप में उड़ जाता है उसकी जो मतलब जैसे अब लीव्स पर, अब ये एक पत्ती है, अब जब बारिश हुई तो पत्ती पे पानी आया, फिर वो पानी हवा में भाप बनकर, वो जब गर्माइश मिलेगी उसे, वो हवा में भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इसीलिए समर्स में ना ज़्यादा हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इरिगेशन की सोर्सेस क्या होती हैं? जैसे कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, टैंक्स और कैनाल्स, ये सब इरिगेशन की सोर्सेज है। इरिगेशन हम यहाँ से हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, जैसे कि वाटर जो वेल्स और लेक्स में अवेलेबल होता है ना, उसको ऊपर कैसे लाया जाता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब या तो हम उसको उससे लाते हैं, जैसे हम एक बकेट लगा देते हैं और एक रोप से उसको खींचते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम। कैटल और ह्यूमन लेबर, या फिर कैटल्स जैसे कि जो काउज होती है उनका एक ग्रुप, उसको कैटल बोलते हैं। फिर इंसानों की मेहनत से इन मेथड्स को सॉल्व किया जाता है। ये मेथड्स बहुत चीपर होते हैं लेकिन बट
बहुत चीपर है, हल्के हैं, लेकिन इनका फ़ायदा भी बहुत कम है क्योंकि हल्के बहुत है। वेरियस ट्रेडिशनल व्हील्स होते हैं मोट, पुली सिस्टम, चैन पम्प, ढेकली और राहत। लेट मी शो यू। दीज आर द 4 सिस्टम्स। मोड सबसे पहले, पुली सिस्टम ऊपर खींचने वाला मैंने आपको बताया, चैन पम्प पंप से खींचना, ढेकली उस देखा आपको वीडियो में, यहाँ पे फोटो में शो हो रहा होगा ये चीज़, राहत पर्शियन व्हील, एक व्हील के अकॉर्डिंग व्हील के थ्रू खींचना। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के। आजकल सिर्फ मोस्टली हम पंप्स यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन दीज पम्प्स। इन पम्प्स में डीजल, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, डीजल भी लगता है और सोलर एनर्जी भी लगती है वाटर खींचने के लिए। मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं इरिगेशन के? मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन के होते हैं ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस मेथड्स में जो होता है ना, पाइप्स में होल्स लगाए जाते हैं और उनको फिर सॉइल में डाल दिया जाता है। अब उसमें पाइप में एक साथ पानी डलता है और वो सेम पोजीशन पे हमारी जो होती हैं वो होती है हमारी, उसमें होल्स होते हैं, तो वो जो पानी है वो सही पोजीशन से रूट्स में चला जाता है। बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी वाटर वेस्ट नहीं होता है। इस सिस्टम से वाटर का लॉस भी बचता है, मतलब वाटर वेस्ट होने से भी बचता है। और ये एक ना बोन है इन रीजन्स वेयर लेस वाटर इज़ अवेलेबल। बोन मीन्स एक हमारे लिए ना आशीर्वाद है कि हमारे रीजन्स में जहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या होता है, वाटर को ना स्प्रे किया जाता है प्लांट से स्प्रिंकलर्स के थ्रू। स्प्रिंकलर जैसे स्प्रे कह दो आप, उससे स्प्रे करना, हमें स्प्रे कर दिया। और जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं उसके मीन्स रोटेटिंग नोजल्स होती हैं जिनमें टॉप पे, उन्हें स्प्रिंकलर्स कहते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर कॉल्ड स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स को जॉइन किया जाता है मेन पाइप से रेगुलर इंटरवल्स में। उसमें पंप्स फिट किए जाते हैं सिस्टम में जिससे वो पानी को लिफ्ट कर सकें। और जब पंप को ऑन किया जाता है वाटर लिफ्ट हो जाता है और उसको अलाउ किया जाता है कि वो आराम से फ्लो कर ले मेन पाइप के थ्रू। तो जो रोटेटिंग नोजल्स होती है ना, इसके थ्रू वो पानी जो होता है स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप पर अगर बारिश भी हो रही है। स्प्रिंकलर बहुत यूज़फुल है सैंडी सॉइल के लिए और अनइवन लैंड के लिए, जहाँ पर कि उस लैंड के लिए जहाँ पर हमारा इक्वल अमाउंट में पानी अवेलेबल नहीं होता। इरिगेशन में क्या होता है, ये ना नेसेसरी होता है ये इंश्योर करना कि प्रॉपर अवेलेबल, मतलब हर जगह ना प्रॉपर वाटर अवेलेबल किया जा सके। एक्सेसिव इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन करने से वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग में क्या होता है, जो एयर होती है ना सॉइल में, वो वाटर से रिप्लेस हो जाती है वो हवा, जिससे क्या होता है हवा का जो सप्लाई होता है ना प्लांट्स में वो कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है इस वजह से। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स क्रॉप प्रोटेक्शन। 5th पॉइंट, क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होती है? क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले तो क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मतलब कीड़े मकोड़े कह दो, वो प्लांट्स जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। कॉमन वीड्स इंडिया में जैसे कि हम कहा जाते हैं एमेरेंथस, चौलाई, कैनवोबुलस, खुरी, चेनोपोडियम, बथुआ, साइपेरस एंड एचिरैंथस, लटजीरा। जो वीड्स होते हैं ना वो क्रॉप्स को बहुत तरह से हार्म करते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द क्रॉप फील्ड्स इज़ हार्मफुल। वीड्स का क्रॉप फील्ड में उगना बहुत हार्मफुल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं, वाटर सारी वो ले जाते हैं, सनलाइट भी वो ले जाते हैं, एंड स्पेस विच इज़ फॉर क्रॉप प्लांट्स, और वो स्पेस जो क्रॉप प्लांट्स के लिए होती है वो भी वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वीड्स जो होते हैं हार्बर पेस्ट, तो वीड्स हार्बर पेस्ट मतलब हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस क्रॉप डिजीज़। क्रॉप में ये वेस्ट पेस्ट होते हैं मतलब कीड़े मकोड़े, ये बहुत सारी डिजीज़ भी फैलाते हैं। कुछ वीड्स जो होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इनमें जहर हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए कि वो वीड्स को ज़रूर हटाएं क्रॉप प्लांट से, जिससे उनकी रक्षा हो सके। बेस्ट टाइम होता है वीड्स को हटाने का कि वो जब फ्लावर्स और सीड्स को बो कर रहे हैं उससे पहले ही वो उनको वीड्स को हटा दें। वीड्स को क्रॉप फील्ड से हटाने को ही वीडिंग कहा जाता है। और वीडिंग को हम कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड से। इसमें क्या होता है, वीड्स को ना पुल किया जाता है, तो हाथों से निकाल लो या फिर प्लोइंग से निकाल लो। उनको हम ट्रैक्टर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल, हो और हैरो के थ्रू।
वीड्स अपीयर, वीड्स ना क्रॉप प्लांट्स के ऊपर अपीयर हो जाते हैं अगर हम उनको हाथों से निकालें, जैसे कि बाय यूजिंग अ ट्रॉवल, खुरपी। ये आपको दिख रही होंगी इनमें इमेजेस। ये मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हम वीड्स हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। वीड किलिंग केमिकल्स, वीड को मारने केमिकल्स भी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वीडीसाइड्स। उनको वीड्स पे स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में, जिससे वो अपने आप किल हो जाएंगे। कुछ कॉमन वीडीसाइड्स होते हैं 2,4-D, 2,4-डिक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA, 2-methyl 4-chloro 1-penoxy acetic acid, butachlor, जिलेपिन, मेटिक्लोर एंड सिजियसिन। वीडीसाइड्स मेन क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, जो हम वीड्स को मारने के लिए डालते हैं वो मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करेगी। वीडीसाइड्स को स्प्रे करना है फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, मतलब अगर वो उनके मतलब पास पहुंच जाए तो वो फार्मर्स को अफेक्ट कर सकता है अगर वो उसको स्मेल भी कर ले। तो इसलिए वो हमेशा वो मास्क वगैरह पहनकर ही ऐसे काम करते हैं। तो इसीलिए उनको वीडीसाइड्स बहुत आराम से ध्यान से यूज़ करने चाहिए। उन्हें अपनी नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए क्लोथ से या कह दो मास्क से, जब भी वो वीडीसाइड्स को स्प्रे करें। जो ग्रेन्स होने चाहिए उनको पूरा तरह से वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब शुड बी वॉश, सॉरी, जब भी आप ग्रेन्स लेते हो ना तो आपको पहले उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए खाने से पहले, क्योंकि उन पे वीडीसाइड्स होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, उन पे वीडीसाइड स्प्रेड होते हैं। इन दिस वे फार्मर्स कवर देयर नोज एंड माउथ। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम कर लेते हैं या फिर वीड प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कि क्रॉप फील्ड्स में प्रोड्यूस होंगे। इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल कंट्रोल का वीडिंग का कि प्रिकली पियर कैक्टस ओपोडिया को, मतलब अपंटिया क्या करता है, वो कॉकिनल इंसेक्ट्स को किल कर देता है, खा लेता है, और जिससे वो वीड्स अपने आप ही किल हो जाते हैं उसमें। So today we will read till here only. After that we will continue in my next video. We will continue from this crop protection. Next point, protection from pests and diseases. We will continue in my next video. Thank you everyone.